कर्म सिर्फ कर्म देखता है, ना माँ बड़ी ना पुत्र। एक दिन एक लड़का अकेले बैठकर रो रहा था। पास से एक साधु गुजर रहा था, तो उसने नौजवान से पूछा, क्यों बेटा, क्यों रो रहे हो? लड़का बोला, हे साधु महाराज, मेरा संसार में कोई नहीं है। साधु लड़के के पास बैठ गया और पूछा, बहुत दुख हुआ, क्या हुआ तुम्हारे माता पिताजी को? लड़का बोला, कुछ नहीं, माँ तो बिल्कुल ठीक है। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारे भाई और बहन को? लड़के ने फिर कहा, वो भी ठीक है। साधु समझ नहीं पाया और नौजवान से पूरी बात बताने के लिए कहा। लड़का बोला, मुझे इतने वर्ष लग गए यह जानने के लिए कि मेरा कोई नहीं है और किसी को भी मुझसे लगाव नहीं है, न माता पिता को न भाई बहन को। मैंने सब के लिए इतना कुछ किया, परंतु सब न जाने क्यों मुझसे इतनी नफरत करते हैं। मैंने तो किसी का कुछ नुकसान भी नहीं किया, बुरा भी नहीं किया, कभी किसी से धन की लालसा नहीं रखी। साधु परेशान हो गया कि आखिर बात क्या है। उस लड़के से अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा। लड़के ने अपनी कहानी सुनाई। जब मैं छोटा था तो एक बार मैं बहुत बीमार हुआ। मुझे बताया गया कि मुझे एक डॉक्टर ने बचाया। पढ़ाई के लिए मेरे स्कूल इतने बदले कि मुझे खुद पता नहीं कि मैं किस क्लास में पढ़ रहा हूँ। थोड़ा और बड़ा हुआ तो मेरे माता पिता ने मुझे अकेले रेलगाड़ी में बिठाकर चाचा के घर भेज दिया पढ़ाई के लिए। मैं साथ में बैठे एक यात्री की अंगुली पकड़कर घंटों बैठा रहा। तब मैं केवल 8 से 9 वर्ष का था। 6 वर्ष बाद मैं वापस आया तो फिर पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेज दिया। फिर नौकरी लग गई। फिर नौकरी के लिए शहर से बाहर चला गया। वर्षों अकेले रहा और जब भी माता पिताजी या भाई बहन के पास मिलने आता तो कोई सीधे मुंह बात नहीं करता और सभी अनादर करते। फिर शादी हो गई तो माता पिता ने घर से निकाल दिया। फिर भी मैं साथ निभाता रहा। मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर परिवार को जोड़ने की बहुत कोशिश की, परंतु कोई भी हमसे रिश्ता रखना नहीं चाहता था। साधु की आंखें नम हो गई और साथ ही लड़के की भी आंखें नम हो गई। लड़के ने आगे बताना शुरू किया। फिर मेरी नौकरी बाहर दूसरे राज्य में लग गई और हमें वहां जाकर रहना पड़ा, परंतु जब भी मैं वापस मिलने आता तो हमेशा रो कर ही वापस जाता। किसी का व्यवहार नहीं बदला था। फिर पिता बीमार रहने लगे। उनकी देखभाल के लिए जब भी मैं आता 4 बातें सुनकर ही जाता। फिर एक दिन उनकी तबीयत और बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। साधु ने लड़के के सर पर हाथ रखकर उसको शांत कराने की कोशिश की, लेकिन लड़का अपनी बात सुनाना चाहता था। लड़के ने फिर बताना शुरू किया, मेरे पिता की मृत्यु पर कोई नहीं आया और केवल मैंने और मेरी माँ ने पिता की मृत्यु के बाद के सारे कार्य पूरे किए। हैरान था कि जिन बच्चों को हमेशा मेरे माँ पिताजी ने सबसे ज्यादा प्यार किया, आर्थिक सहायता दी, वो मेरे पिता के गुजर जाने के बाद इतने दूर कैसे हो गए। और सबने कहना शुरू कर दिया कि अब मुझे ही अपनी माँ का ख्याल रखना है और अपने पास रखना है और अब उनको माँ से कोई मतलब नहीं। साधु भी परेशान हो गया और लड़के से आगे बताने के लिए कहा। लड़के ने फिर बताना शुरू किया, मैं अपनी माँ को अपने साथ दूसरे शहर ले गया, परंतु हैरान था कि वहाँ भी मेरे ही घर में रहकर वो सारा दिन मेरी और मेरे परिवार की बुराई मेरे बहन भाइयों से करती रहती। मैंने उनका बहुत ख्याल रखा। पहले वो खाना खाती, फिर हम खाते, परंतु महसूस हुआ कि उनका मुझसे या मेरे परिवार से कोई लगाव नहीं था। कुछ दिन रहकर उन्होंने वापस शहर जाने की जिद की और मैं उनको वापस ले गया। फिर वही शुरू हो गया। मेरे लिए मेरी माँ और भाई बहनों के दिल में केवल नफरत ही थी। जो भाई बहन अपने खुद के पिता के देहांत के बाद मिलने भी नहीं आए, वही मेरी माँ को सगे लगते थे। मैंने अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु वो नहीं मानी। आखिरकार वो मेरे छोटे भाई बहन के घर रहने चली गई और वहीं रहने लगी। साधु ने पूछा, फिर क्या हुआ? फिर एक दिन अचानक वापस आकर मेरे साथ रहने का फैसला किया, परंतु अब मैं तैयार नहीं था। मेरा परिवार इन सब घटनाओं से बहुत परेशान हो चुका था और अब आगे सहन करने को तैयार नहीं थे। जिस माता पिता ने, भाई बहनों ने इतने वर्ष तक मेरा सिर्फ शोषण किया हो, आज मेरी मदद मांग रहे थे, क्योंकि माँ को कोई भी रखना नहीं चाहता था। फिर भी मैं कुछ नहीं बोला
और माँ मेरे साथ रहने लगी। परंतु फिर उन्होंने वही मेरे और मेरे परिवार के बारे में, मेरे इन्हीं भाई बहनों को उल्टा सीधा बताना शुरू कर दिया। रोज घर में झगड़े होने लगे और हार मानकर मैंने अपनी माँ को वापस उन्हीं के घर छोड़ने का निर्णय लिया। साधु ने सारी बात सुनी और पूछा, फिर तुम रो क्यों रहे हो? लड़के ने कहा, हे साधु महाराज, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि शिकायत तो मुझे थी, शोषण तो मेरा हुआ, बुरा भला तो मैंने सुना। न मैंने अपने माता पिता की वसीयत से कोई धन मांगा, न मेरे या मेरे परिवार के दिल में कोई लोभ। फिर मैं कैसे सबसे बुरा बन गया? आज मेरे पास न माँ है, न कोई सगा भाई बहन, और लोग कहते हैं मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? जो खुद मेरी कभी थी ही नहीं। छोड़ तो उन्होंने मुझको दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, लोग कहते हैं माँ से बढ़कर कुछ नहीं, परंतु माँ से बढ़कर है, और वो है कर्म। तूने बहुत कोशिश की, परंतु तेरी कोशिश को और तेरे सम्मान को कोई समझ नहीं पाया। तुझे हमेशा दोषी ठहराया। यह कसूर और बदकिस्मती तेरी नहीं, उनकी है। पछतावा तुझे नहीं, उनको होना चाहिए, जिन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र और एक भाई को समझने में इतनी विशाल भूल कर दी। कर्म के हिसाब से सब बराबर हैं। न माँ बड़ी है, न ही पुत्र, न पिता बड़ा है और न ही भाई बहन। कर्म सिर्फ कर्म देखता है। आज तेरा यूं अकेले बैठकर यह सोचना ही बताता है कि तेरी तरफ से तूने बहुत कोशिश की, परंतु जब उनके भाग्य में ही तुझसे सुख प्राप्त करना नहीं था तो कहाँ से मिलता? इसमें तू क्या करेगा? इसलिए पछताना छोड़ और अपने परिवार और अपने भविष्य को संवार। यह कहकर साधु वहां से चल दिए और वह लड़का भी। लगाव, सम्मान और भावनाएं एक तरफा नहीं होती। बिना लालच या लोभ से की गई सेवा धर्म के समान होती है और सही गलत का फैसला कर्म के आधार पर होता है। माँ तो माँ होती है, परंतु पुत्र भी तो पुत्र ही होता है, और कर्म और भाग्य की माने तो दोनों ही बराबर है।